अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। खैरियत से हैं? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एक सेशन स्टार्ट किया था हमने, न्यूमेरिकल सेशन। तो आज हम 10th के न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम्स के लिए जो है ये आप जो वीडियो है वो कारआमद होगी। तो मैं न्यूमेरिकल जो है वो रीड आउट करूँगा और उसमें जो डाटा होगा वो आपके सामने प्लेस करूँगा और न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो रीड करता हूँ। गौर से अपने अपने बुक पे देख के आप उसको देखें। स्टेटमेंट है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, यानी टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है, हमने लिख लेना है टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। और याद रखें टाइम पीरियड के लिए हम कैपिटल टी यूज करते हैं और अगर कोई और टाइम हो अदर देन टाइम पीरियड हम उसे स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास टाइम पीरियड है कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑन मून इफ gm इज इक्वल टू ge where ge इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गिवन डाटा में आपको स्टूडेंट्स जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जमीन पर वैल्यू क्या होती है? क्या होती है जनाब? आंसर है जनाब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और gm यानी ग्रेविटेशन की वैल्यू स्टूडेंट्स, जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं, हमने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 के अंदर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने वेरिएशन ऑफ जी हमने स्टडी की थी। जैसे ही हम एल्टीट्यूड बुलंदी पर जाते जाते हैं जी की कीमत में क्या आती जाती है? कमी। तो चांद पर जाकर ये कमी कितनी वाक़ हो जाती है कि ज़मीन की वैल्यू को 6 पर तकसीम करें, 6 पर डिवाइड करें तो ये वैल्यू 1.67 निकलती है और ये ज़मीन की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होकर ये रह जाती है 1.67 मीटर पर सेकंड ये रह जाती है। तो स्टूडेंट्स हम इसको इस न्यूमेरिकल को उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी समझ लें। गिवन डाटा में कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपका लर्निंग को इजी बनाने के लिए मैं आपको उर्दू में स्टेटमेंट में न्यूमेरिकल रीड कर देता हूँ। सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी? यानी हमें एल ई कैलकुलेट करना है। एल ई लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, एल ई स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, हम ये कैलकुलेट करेंगे। और लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून एल एम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए हमारे पास फार्मूला है टाइम पीरियड का T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। इस फार्मूले की मदद से हम लेंथ एल ई भी कैलकुलेट करेंगे और एल एम भी कैलकुलेट करेंगे। आप इसमें जो मॉडिफिकेशंस करेंगे, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर आपको एल ई और एल एम नजर नहीं आ रहा, जी ई और जी एम नजर नहीं आ रहा, हम उसे कैसे करेंगे? एल को एल ई कर देंगे तो जी को भी जी ई कर देंगे, ताकि दोनों वैल्यूज हम अर्थ के लिए पहले इस्तेमाल करेंगे और फिर बाद में इसी फार्मूले को यूज करके दोनों वैल्यूज मून के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको जरा दोनों तरफ, चूंकि हमें एल ई चाहिए वो अंडर रूट के अंदर है और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं हम? स्क्वायर रूट खत्म होता है, मुरब्बा खत्म होता है किससे? जदर खत्म होता है मुरब्बे से। मुरब्बे से जदर को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, उसको खत्म करता है स्क्वायर। तो हम क्या लेने से? मुरब्बा लेने से या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जो स्टेटमेंट आप चाहे लिख दें। स्क्वायरिंग टी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट होके एल ई ओवर जी ई रह जाएगा। अंडरस्टूड? अब आपको यहाँ से चाहिए एल ई, बाकी सारी चीजें इधर ले आएंगे, टी स्क्वायर जी ई इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और ये देखिए 4 पाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स? एल ई इज इक्वल टू टी की वैल्यू हमारे पास 2 है टाइम पीरियड, उसका स्क्वायर। जी ई की वैल्यू क्या है? ग्रेविटेशन ऑन एक्सेलरेशन ऑन ग्राउंड स्टेट, ये जो आपकी ज़मीन है इसको ग्राउंड पे बोलते हैं, अर्थ पे बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है जी हमारे पास? 10, नीचे 4, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। एल ई इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 10, नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3.14 का आप स्क्वायर ले लीजिए, आपके पास वैल्यू है 9.8596। अब आपने 10 को इस पर डिवाइड कर देना है, 10 डिवाइडेड बाई आंसर। ये करने का भी एक तरीका है स्टूडेंट्स, जब आपने एक आंसर निकाला हुआ है ऑलरेडी तो 10 डिवाइडेड बाई 9.8596 लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि 10 डिवाइडेड बाई आंसर का बटन प्रेस कर देना, वो डायरेक्ट आपके ये वैल्यू वहां से लेकर डिवाइड कर देगा और 1.01 आ जाएगा। और चूंकि इसका लेंथ का यूनिट मीटर होता है
लिहाजा ये हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ आपके पास कैलकुलेट की जा चुकी है। स्टूडेंट इसी तरीके से यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने एल एम कैलकुलेट करना है। देखिएगा T इज इक्वल टू 2 पाई एल एम ओवर जी एम अंडर रूट। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग वही फार्मूला जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। T का स्क्वायर ये ऐसे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई पाई स्क्वायर और एल एम ओवर जी एम हो जाएगा। हमें यहाँ से क्या चाहिए, जी क्या चाहिए बेटा, एल एम को आप सेपरेट कर रहे हैं, बाकी तमाम जो क्वांटिटीज है उसको आप लेफ्ट साइड पे मूव करें और ये जी एम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4t स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा एल एम को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें, t की वैल्यू 2 पुट करें उसका स्क्वायर, जी एम की वैल्यू 1.67 पुट कर दी, 4 एज इट इज पाई 3.14 उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट आउट 1.67 डिवाइड बाय 3.14 का स्क्वायर हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, दैट इज 9.8596। उसी तरह 1.67 को डिवाइड कर दें, 1.67 डिवाइडेड बाय 9.8596 इट विल गिव यू आंसर 0.lm इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.17 मीटर्स। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर है जो कि ज़मीन के ऊपर पेंडुलम की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये होगी। तो हमने देखा न्यूमेरिकल के अंदर अगर जी को बदल दिया जाए तो वो लेंथ ऑफ पेंडुलम को भी बदल देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं टाइम पीरियड के अंदर। पेंडुलम के जो टाइम पीरियड है उसको चेंज कर सकता है। पेंडुलम के अंदर जो वेरिएबल्स है वो क्या है, वो लेंथ। अगर आप जी को बदलेंगे तो लेंथ बदल जाएगी। तो इंशाल्लाह आप भी समझते हैं अगला न्यूमेरिकल।